वारे वारे इनसे मिलो। ये नीना है, ये बच्चों की साइकोलॉजिस्ट है। मैं बात करती हूँ। तुम्हारा ये घर कितना प्यारा है। मैं भी ऐसे घर का सपना देखती थी। तुम्हारी गुड़िया यहाँ रहती है ना? उसे कुर्सी पर बिठा देती हूँ। आप उसे छुओ मत। तुम्हें ये घर तुम्हारी माँ ने दिया था क्या? अब मुझे समझ आया तुम नाराज क्यों हो। तुम्हारी माँ ने तुम्हारी देखभाल करने का वादा किया था और अब वो चली गई। वो अपना वादा नहीं निभा पाई। अब मैं इस घर को तहस नहस कर दूंगी। ये देखो। बस बहुत हो गया, अब रुक जाइए। प्लीज रुकिए। बहुत बढ़िया। अपना सारा गुस्सा निकाल दो। तोड़ दो उसे। सब ठीक है। तुमने बहुत अच्छा किया। तुम्हारा जो मन करे वो करो। अगर रोने का मन कर रहा है तो रो, चिल्लाओ। अभी तुम्हारा क्या करने का मन है? ये सारे टुकड़े मुझे दो। मैं घर आ गई। हाय। हेलो। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तुम्हें भूख लगी है ना? हाँ, पेट में चूहे कूद रहे हैं। बीफ स्टेक से काम चल जाएगा या फिर कहीं बाहर खाने चले? चल जाएगा। बैठ जाओ, मैं सर्व करता हूँ। वाह, कितना अच्छा दिख रहा है। तुम्हें पता है कल मेरे मॉम डैड आ रहे हैं। सो फाइनली तुम लोग एक दूसरे से मिलोगे। वो रहेंगे कहाँ? हमारे घर? तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। मैंने उनके लिए एक अच्छा सा होटल बुक किया है। सबसे पहले तो वो कल शहर घूमेंगे और फिर उसके बाद हम सब साथ में डिनर के लिए जाएंगे। मैंने ऑलरेडी टेबल बुक कर दिया। ब्रिलियंट। तो फाइनली मैं देख पाऊंगी कि तुम किस पर गए हो। मैं मॉम पर क्या हूँ? कल उनसे मिलोगी तो जान जाओगी। हाय आंद्रे। हाय लीना। अब वारिया कैसी है? पहले से बेहतर है। सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर तुम चाहो तो मैं कल वहाँ आ सकती हूँ उसके साथ वक्त बिताने, ताकि तुम शांति से काम कर सको। सब कुछ ठीक है लीना, आने की कोई जरूरत नहीं। कल से एक नैनी साइकोलॉजिस्ट आने वाली है। आज वारिया ने भी उनसे बात की। ये तो बहुत अच्छी बात है। वारिया जल्दी ठीक हो जाएगी। मुझे भी यही उम्मीद है। तो ठीक है आंद्रे, मैं रखती हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट लीना, टेक केयर।
इनके यहाँ तो कॉफी तक नहीं है। कॉफी लेंगी आप? हाँ श्योर। चीनी या दूध? नहीं, कुछ भी नहीं। थैंक यू। ये एम्प्लॉयमेंट पेपर्स हैं, आप देख लीजिए। शुक्रिया। ये यहाँ। तो फिर कल रात वार्या ने कैसा बिहेव किया? ठीक ही था शायद। शायद मतलब आपकी कोई बात नहीं हुई क्या? क्यों, हुई तो सही। मतलब आप पूछना चाहती है पर्सनल मैटर्स पर बातें? नहीं, हमने नहीं की। मुझे नहीं लगता मैं सलीके से बात कर पाता। मुझे ऐसा नहीं लगता। वार्या को आपकी बहुत ज़रूरत है। समझने की कोशिश कीजिए। आप दोनों को एक ही बात का दुख है, तो आपको भी कंसल्टेशन की ज़रूरत है। नीना, मुझे साइकोलॉजिस्ट की जरूरत नहीं है। मैं समझ गई। तो मैं वार्या के पास जा रही हूँ। वार्या, मैं अंदर आ जाऊं? वार्या? आंद्रे, वार्या घर में नहीं है। क्या मतलब नहीं है? बाथरूम में होगी। नहीं, मैंने हर जगह देख लिया। चल क्या रहा है ये? हमें सब जगह ढूंढना होगा। पता नहीं कहाँ गई होगी। अपनी माँ के पास। क्या मतलब, कब्रिस्तान में? नहीं, मुझे लगता है वो सच को मानने से इनकार कर रही है। वो ये मानना ही नहीं चाहती कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। इसका मतलब वो उन्हें ढूंढने निकली है। हाँ, तुम सही कह रही हो। उसने हाल ही में ऐसा कुछ किया था। वार्या और उसकी माँ कहीं टहलने जाते थे क्या? नहीं जानता मैं। यहाँ आसपास कोई पार्क है? पार्क? हाँ, यही नजदीक में एक पार्क है। चलिए। बोलो लीना। हाय, मैं घर आने का सोच रही थी। लीना, ये सही वक्त नहीं है। क्यों? कुछ हुआ है क्या? वार्या मिल नहीं रही है। क्या? मम्मा आप कहाँ हो? मम्मा, 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 मम्मा कहाँ हो? कहाँ हो आप मम्मा? वार्या! वार्या! कहाँ ढूंढने गया, मुझे बताइए। हम ब्रिज के पास चलकर देखते हैं। ब्रिज? ब्रिज के पास क्यों? उसके पास बच्चों का एक प्लेग्राउंड है, इसलिए। चलिए। वार्या! 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 आंद्रे, उस तरफ चलिए। वार्या! प्यारी बच्ची।
बच्ची, आप कहीं खो गए हो? हाँ, आपकी मम्मा कहाँ है? मुझे नहीं पता। वारिया, वारिया, वारिया बेटा, पापा। वारिया बेटा, तुम ठीक तो हो? ऐसा क्यों किया तुमने? अगली बार ऐसा मत करना, समझी तुम? मेरी बच्ची, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। आपके पास चार्जर है? हाँ, लेकिन वो घर पर है। अजीब है ना? मतलब इतना भी अजीब नहीं है, पर मुझे पिता बने 7 साल हो गए, पर अभी भी मैं अपनी बेटी को अच्छे से समझ नहीं पाया हूं। अगर तुम नहीं होती तो क्या मुझे पार्क में जाकर ढूंढना सूझता? मुझे नहीं लगता, शायद नहीं। तो मैं एक बुरा पिता हूं, सच में। मुझे नहीं लगता कि जो कुछ हुआ उन सब के लिए आपको खुद को दोष देना चाहिए। मैं भी अपने बारे में ऐसा ही सोचा करती थी, लेकिन ऐसा सोचकर कभी अच्छा नहीं होता। तुम्हारे बच्चे हैं? हाँ, एक बेटी है। गुड इवनिंग। हेलो। इवनिंग। गुड इवनिंग। मैंने लिट्विनोव नाम से एक टेबल बुक किया। जी, मेरे पीछे आइए प्लीज। ये रही आपकी टेबल। ओलिया लाओ, ये मैं ले लेता हूँ। थैंक यू। सर, आपका कोट मुझे दे दीजिए। ओले, ये सच में बहुत एक्सपेंसिव जगह लग रही है। मॉम, अब शुरू मत हो जाइए। अरे अब छोड़ो भी। आपको क्या? ओले को कह रही हूँ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। क्या आप वाइन लेना चाहेंगे? हाँ, मुझे ये लेडीज वाली ड्रिंक नहीं पीनी है, मेरे लिए वोडका लेकर आना। बस पी कीजिए। डैड, ये औरतों वाली शराब नहीं है, ये शेटो मार्गो है, 1987। शट्टू मार्को। चाहे क्वीन मार्गोट ही क्यों ना हो, मुझे नहीं पीनी है। तो कहाँ है तुम्हारी नीना? वो बस आती ही होगी। फाइन। जानते हो मैं कितनी घबरा गई थी? लीना, शांत हो जाओ, ये जाग जाएगी। हाय, मैं नीना, वारिया की नैनी और साइकोलॉजिस्ट। मिलकर खुशी हुई। मैं नहीं जानती थी कि ऐसा भी कोई प्रोफेशन है। आजकल लोगों की परेशानियां भी तो अजीब हो गई हैं। आपको कैसे पता कि वो पार्क में ही होगी? मेरे प्रोफेशन की वजह से। एक मिनट, क्या हम पहले भी कभी मिल चुके हैं? अगर हम मिल भी चुके हैं तो मुझे याद नहीं है, सॉरी। अब दूसरा हाथ जल्दी से डालो, मैं हेल्प करूं? प्लीज। लाइए, दीजिए मुझे। सॉरी वारिया। मैं करूं? एक हाथ में पहना दिया है, तो चलो दूसरे हाथ में पहनते हैं। ये मैंने पकड़ लिया, ये यहाँ से ऐसे। गुड गर्ल, चलो। वेरी नाइस। हो गया, अब तुम तैयार हो? मैं उसे सुला देता हूँ, चलो। ऑलराइट, ठीक हो तुम? लाइट बंद कर दूं मैं? नहीं, जलने दीजिए। ठीक है। आंद्रे, मुझे चार्जर दे दीजिए प्लीज। लिविंग रूम में है वो। पापा, मुझे परियों की कहानी सुननी है। वारिया, प्लीज अपनी आंखें बंद करो और सो जाओ, हम सब बहुत थक गए हैं आज। मैं सुना देती हूँ। ठीक है। ओके।
कौन है यहाँ? देखो 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 कौन आया है। तो तुम्हें कौन सी परियों की कहानी सुननी है? ऐसे नहीं, आप खुद बनाइए। मेरी मम्मा भी बना के सुनाती थी। ठीक है। यहाँ से एक बहुत दूर के प्लैनेट पर एक पपी रहता था। उसे तारों से बहुत प्यार था। उस पपी के बहुत सारे दोस्त थे। वो रोज शाम को तारों को इकट्ठा करता और लोग वो देखकर बहुत खुश होते। उस पपी का एक ड्रीम था कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ गैलेक्सी के सभी तारों की सैर करे। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो नेटवर्क कवरेज क्षेत्र से बाहर है। मैं अगले वीकेंड उसके साथ शिकार पर जाऊंगा। क्या मैं आप लोगों को खाना सर्व कर दूं? हाँ प्लीज कर दो, वरना मुझे अभी शिकार के लिए जाना पड़ेगा। प्लीज सर्व कर दो। ओलेग सुनो, बिल्कुल चिंता मत करो, वो किसी काम में फंस गई होगी। कोई इमरजेंसी भी हो सकती है। हाँ कुछ ऐसे ही होगा। ठीक है, मैं उसके एक कलीग को कॉल करता हूँ। हाय। बेबी I'm so sorry। प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे पता है कि मैंने गलती की है। वो दरअसल काम में बहुत बिजी थी। मेरे ट्रांसलेशन डिलीट हो गए थे और फिर प्लीज कह दो कि तुम्हारे इस बैग में जिम के कपड़े हैं। हाँ, मैंने रात को जिम जाने का फैसला किया है। ट्रांसलेशन कहां तक पहुंचा? तुम जा रहे हो? कौन है वो? क्या बोल रहे हो तुम? जरूर कोई ऑथर ही होगा या फिर कोई जीनियस। मुझसे बिल्कुल उल्टा, मेरी तरह बोरिंग नहीं होगा। तुम बिल्कुल बोरिंग नहीं हो। कितनी इंटरेस्टिंग कहानी बस करो। मैंने तुम्हारे ऑफिस में कॉल किया था। तुम आज ऑफिस गई ही नहीं थी। पूरे हफ्ते की छुट्टी ले रखी है। कहां जाने का प्लान किया? और तुम आज कहां थी? Damn it, नीना। और प्लीज मेरी देखो, मैं जानती हूँ कि ये कैसा लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सच बोल रही हूँ, यकीन करो। मुझे सच जानना है। ओलेग, बात दरअसल ये है कि मेरी एक गॉड, मैं कैसे बताऊं? मैं नहीं बता सकती। अगर मैंने बता दिया तो सब बर्बाद हो जाएगा। ओलेग प्लीज समझो मेरी बात। तुमने पहले ही सब बर्बाद कर दिया। ओलेग प्लीज। मैं कल अपना बाकी सामान लेने आऊंगा। आंद्रे, हाँ, मैं गुड बाय कहने आई थी। होटल जा रही हूँ। टेक केयर, गुड नाइट। गुड नाइट आंद्रे। लेकिन अगर चाहो तो मैं रुक सकती हूँ।
तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। नहीं थैंक यू लीना, मेरा ध्यान बटेगा और मुझे ये आज रात फिनिश करना है। फिर तो मैं तुम्हारा ध्यान भटकाए बिना तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। देखना तुम अच्छे से फोकस कर पाओगे। शायद तुम सही कह रही हो, मैं सही तरीके से सोच नहीं पा रहा हूँ अभी। तो क्या मैं हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग कॉफी बना कर लाऊं? चलेगा? ये तस्वीर कैसी लग रही है तुम्हें? इसमें प्लेग्राउंड थोड़ा कलरलेस दिख रहा है। कलर्स ऐड करने पर अच्छा दिखेगा। हाँ ठीक है, शायद चाहिए तो रंग भर दो तुम। इसका टेंडर कब है? 1 हफ्ते के बाद। परेशान क्यों हो रहे हो? अभी काफी समय है। लीना समझो, हमारे पास समय नहीं है। हमारा कॉम्पिटिटर बहुत ही सीरियस है, ओलेग लित्विनोव। वो शहर की सबसे बड़ी कंपनी का मालिक है, इसीलिए हमें तैयारी पहले से करके रखनी होगी। मैं करती हूँ। अब अच्छा लग रहा है? हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं लीना, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो प्लीज। एक्चुअली मैंने बिना सोचे ही नहीं लीना, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। बात दरअसल ये है कि ये सही वक्त नहीं है। मैं समझती हूँ। यहाँ पे एक डॉट डालिए। यहाँ पर? नहीं, यहाँ यहाँ यहाँ। यहाँ? ओके। तो इस तारे के समूह को हम क्या नाम दें? एक ड्रैगन, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ही ब्रेव, जो हमेशा कमजोरों की रक्षा करता है। बिल्कुल तुम्हारे डैड की तरह। ऐसा करते हैं, ये स्टार्स यहाँ चिपकाते हैं और एक अच्छा सा कार्ड बनाते हैं, ठीक है? फिर इसमें अपने डैड के लिए लिखना कि तुम उनसे कितना प्यार करती हो। मुझे नहीं लिखना। पर क्यों? क्योंकि मैं उनसे प्यार नहीं करती। वार्या, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? वो ना मॉम से प्यार करते थे ना मुझसे, तो अब मैं भी उनसे बिल्कुल प्यार नहीं करूँगी। देखो बेटा, अपने डैड के लिए पूरी दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में, पूरे स्पेस में तुम सबसे ब्राइटेस्ट स्टार हो। ये सच नहीं है। यही सच है। वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, बस अभी मुश्किल समय से गुजर रहे हैं। उन्हें थोड़ा सा समय चाहिए। वार्या, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। आप भी यहीं पर हैं। हेलो नीना। हेलो। हाय स्वीट हार्ट। हाय। क्या तुमने अपनी फेवरेट आंटी को मिस किया? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, एक प्रिंसेस। देखो बिल्कुल तुम्हारी तरह है ना। मैं अब बड़ी हो गई हूँ, मैं डॉल्स के साथ नहीं खेलती। कोई बात नहीं, मैं इसे यही परख देती हूँ, ठीक है? नीना आपसे बात करनी थी। हाँ बिल्कुल, मैं बस यूं गई और यूं आई, ठीक है? वार्या में काफी बदलाव आ गया है। लगता है अब वो पूरी तरह ठीक हो गई है। अपनी माँ की डेथ के बाद कोई इतनी जल्दी ठीक हो ही नहीं सकता। हाँ वो तो सच है, लेकिन आप खुद को अंडर एस्टिमेट कर रही हैं। आपने उसका अच्छे से ख्याल रखा।
आप कहना क्या चाहती हैं? मैंने उसका ख्याल नहीं रखा? ओह नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे ख्याल से आपने वो सब कुछ कर लिया है जो आपको करना चाहिए था। अब उसके रिलेटिव्स उसका ख्याल रख सकते हैं। आपने सही कहा। आप उसका ध्यान रखिए और मैं उसमें इंटरफियर नहीं करूंगी। पर उम्मीद करती हूँ आप भी मेरे काम में इंटरफियर नहीं करेंगी, ठीक है? एक्सक्यूज मी प्लीज। लिट्विनोव, लिट्विनोव। हाँ। हाय। हाय। तुम्हें मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हारा भी तो घर है। जब तुम घर पर नहीं रहोगी मैं अपना सामान ले जाऊंगा। मैं चाबी वॉचमैन के पास रख दूंगा, बस यही बताना था। ओलेग सुनो, देखो आज रात तुम वापस मत जाना, वहीं रुकना। हम बैठकर हर चीज़ पर बात करेंगे। हम पहले ही बहुत कोशिश कर चुके हैं, सब बेकार है। बाय। ओलेग। हाँ बोलो। थैंक यू फॉर एवरीथिंग ओलेग। बाय। बाय। क्या मैं एक लड़की हूँ? मैं लड़का नहीं बनना चाहती, वो बहुत गंदे होते हैं। अब आपकी बारी। ठीक है। क्या मेरे बाल लंबे हैं? हाँ, लगभग 12 सेंटीमीटर लंबे। इतना एग्जैक्ट बताया तुमने। अच्छा बताओ वो कितने लंबे होंगे? वो इतने लंबे होंगे। इस तरह से? ठीक है, तो क्या मैं खूबसूरत हूँ? हेलो एवरीबॉडी। हाय। ठंड नहीं लग रही है? नहीं, यहाँ काफी अच्छा लग रहा है। पापा आइए ना, आप भी हमारे साथ पहचान कौन खेलिए। वो कैसे खेलते हैं? नीना पहचानेंगे कि वो कौन है, उनके माथे पर देखिए। चलिए पूछिए। क्या मैं खूबसूरत हूँ? बहुत। हाँ, आप बहुत खूबसूरत हो। मेरा मतलब है ये स्नो क्वीन बहुत खूबसूरत है। आप समझ गई है ना? इसका मतलब मैं एक स्नो क्वीन हूँ, है ना मारिया? पापा आप रूल्स तोड़ रहे हो। लेकिन अब डैड समझ गए हैं कि ये गेम कैसे खेला जाता है ना? तो अब नेक्स्ट राउंड में डैड भी हमारे साथ खेलेंगे, है ना? क्यों? आप मेरे बिना ही खेलिए, मैं खेलने में बहुत बुरा हूँ, मैं काम पे लगता हूँ। पापा एक और गेम खेलिए ना पापा, प्लीज। बेटा अगली बार जरूर खेलेंगे, ठीक है? ओके, तो हम गेम कंटिन्यू करें। अब मेरी बारी है पूछने की। मुझे नहीं खेलना। Funny word, after the pain comes the sun in the sky. An airplane is on the run. Lovely boy, after all this rain's fallen, shiny is the day when your heart comes to mine. Funny word. इंटरेस्टिंग। After the pain comes the sun, lovely boy, you are mine. नीना मुझे सच सच बताओ, तुम्हें हमारी फैमिली से चाहिए क्या? You're so nice but so fragile. अरे ये क्या, आप पिज्जा क्यों खा रहे हैं? चिकन और वेजिटेबल्स दोनों बने हुए हैं। शायद ये मेरी कमजोरी है। मुझे पिज्जा बहुत पसंद है।
खासकर रात को। सुना है ये खुशी के हार्मोन्स रिलीज करता है। अच्छा, तुम हंस क्यों रही हो? मैं मजाक नहीं करा, सच में तुम्हें रिसर्च करनी चाहिए। नहीं नहीं, ठीक है, मान लिया। अब मेरे घर जाने का वक्त हो गया है। नहीं नीना, मुझे माफ करो, लेकिन तुमने मेरी थियरी का मजाक उड़ाया, इसलिए मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा जब तक मैं तुम्हें ये थियरी प्रूव नहीं कर देता। बैठो ना। ओके, शुरू करो। थैंक यू। वैसे एक बात कहूँ, मैं पूरी तरह ऑनेस्ट नहीं थी। अच्छा, किस बात के बारे में? एक्चुअली मुझे भी चॉकलेट से ज्यादा पिज्जा पसंद है। तो इतना भाव क्यों खा रही थी तुम? आई एम सॉरी, इतना झिझक क्यों रही इट्स ओके, इतने फॉर्मल मत होइए। वैसे भी अब आपको मेरी वीकनेस का पता चल गया। तो तुम्हारी बेटी का नाम क्या है? उलियाना। खूबसूरत नाम है। कितने साल की है वो? वारिया जितनी ही है। सवाल पूछने की उम्र। सही कहा। तो क्या पसंद है उसे? वो एक म्यूजिक स्कूल जाती है, वो वायलिन प्ले करती है, इसलिए मैंने अपने पड़ोसियों के लिए ईयर प्लग्स खरीदे हैं। पता नहीं तुम ये सब कैसे मैनेज करती हो। तुम्हारे पति तो तुम्हारे काम करने के खिलाफ होंगे। मेरा कोई पति नहीं है, और मेरी कहानी भी बिल्कुल इंटरेस्टिंग नहीं है। ओह, आई एम सॉरी। इन पिक्चर्स में आप लोग कितने खुश लग रहे हैं। तुम जानती हो, वारिया को अडॉप्ट किया था। हमने प्रेग्नेंट होने की कोशिश की, पर एक दिन हमने एक छोटी सी बच्ची को देखा जो एक कॉट पर लेटी हुई थी, बिलख कर रो रही थी। उसके हाथ में एक सॉफ्ट टॉय था जिसे वो छोड़ ही नहीं रही थी। पता नहीं कैसी थी वो औरत जो अपनी ही बच्ची को अपने हाल पर छोड़ के गई थी। जब माशा ने उसे अपने हाथ में उठाया तभी हम समझ गए थे कि ये हमारी बेटी है, हमारी बेटी। उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसे आप लोग मिल गए। शायद वारिया और उलियाना को किसी दिन हमें मिलवाना चाहिए। हाँ, किसी दिन जरूर मिलवाऊंगी। ये हमारी आखिरी स्लाइड है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हैप्पी होम अपने नाम को पूरी तरह से जस्टिफाई करता है। यहाँ हर एक परिवार को थोड़ा और खुश होने का मौका मिलेगा। हैप्पी होम हैप्पी फैमिली के लिए एक हैप्पी होम है। थैंक यू वलोद्या। मुझे नहीं पता, पर कुछ वर्डिंग गलत है। हैप्पी होम हैप्पी फैमिली के लिए एक हैप्पी होम है। चलो कुछ और सोचते हैं। टेंडर कल खुलेगा। ये कैसे रहेगा? खुशी घर से नहीं, खुशी आपसे है। बुरा नहीं, बिल्कुल बुरा नहीं है, लेकिन बुरा नहीं है, लेकिन क्या? मैं भी आया। और ऑप्शन सोच के रखो प्लीज। एक्सक्यूज मी। वैसे मेरे स्लोगन में क्या प्रॉब्लम थी? जब पत्ता पहले से हरा होता है तो पीला क्यों हो जाता है? जब मैं पैदा हुई तो मैं हरी नहीं थी ना। नहीं, तुम एक नन्ही सी गोलू मोलू सी गुलाबी सी पिगी थी, समझी? वारिया। तुम एक पिगी थी। वारिया। पापा, पत्ता पहले हरा होता है फिर पीला क्यों पड़ जाता है? बताओ ना। तुम अंदर जाओ। लेकिन पापा। कहा मैंने अंदर जाओ। क्या हुआ आंद्रे? सवाल अच्छा है। क्यों आई हो तुम यहाँ? क्या मतलब?
मैंने लियालीना सेंटर में कॉल किया था। पता चला तुम वहां काम नहीं करती, मतलब तुम्हारे कागजात भी फर्जी हैं। इसीलिए मैं तुम्हें एक और बार पूछ रहा हूं, तुम यहां क्यों आई हो? मैं पता नहीं, मैं ये कैसे समझाऊं? शायद तुम नहीं समझोगे। इतनी बड़ी गलती मैं कैसे कर सकता हूं? तुम मेरे घर में घुस गई, हमारी जिंदगी में घुस गई, मेरी बच्ची के दिमाग में घुस गई। पता चला तुम मेरी वाइफ के फ्यूनरल में भी मौजूद थी। और ये सब किस लिए? महज एक मामूली टेंडर के लिए। आंद्रे, तुम किस टेंडर की बात कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता? बहुत खूब। जरा अपने और लिथविनाओ के प्लान के बारे में तो बताओ। तुम मेरा प्रेजेंटेशन देख लेती, उसके बाद क्या? क्या उसे वाकई में ऐसा लगता है कि ऐसा करने से उसे टेंडर मिल जाएगा? जवाब नहीं है ना? अपना सामान बांधो और निकलो यहां से। लिथविनो को हेलो बोलना। और भाड़ में जाए ऐसा टेंडर। लेकिन तुमने मेरी बेटी का विश्वास तब जीता जब वो बहुत कमजोर थी। किस लिए? खाना अच्छा है ना मेरी हनीस? ये लो, हो गई तैयार। अब तुम एक फॉरेस्ट फेरी हो। नीना, मुझे पता है पत्ते पीले क्यों पड़ जाते हैं। क्यों बेटा? क्योंकि वो मर जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। जब हम पत्तों को इस तरह से रखेंगे तो ये कभी नहीं मरेंगे, समझी? वारिया, ये मेरा फोन नंबर है। अगर तुम किसी भी बारे में बात करना चाहो कभी भी तो मुझे कॉल कर देना, ठीक है? आप भी छोड़कर जा रही हो? यहाँ मैं जा रही हूँ। गुड बाय। आंद्रे, मैं मारिया को तुम्हारी जरूरत है, असली आंद्रे की। खुद को उससे दूर मत करो। उसके लिए ये देखना बहुत जरूरी है कि तुम भी उसी दर्द से गुजर रहे हो। बहुत हुआ साइकोलॉजिस्ट बनने का नाटक। जाओ यहां से। हाय। हाय लेना, अभी तक सोई नहीं? नहीं, मैं बस कुछ पढ़ रही थी। देखो लेना, अगर तुम बुरा ना मानो तो तुम कुछ समय हमारे साथ रह सकती हो, जब तक कि इसका स्कूल वेकेशन खत्म नहीं हो जाता। मैं किसी ऐसे व्यक्ति को हायर नहीं करना चाहता जिसे मैं नहीं जानता, समझ रही हो ना? ऑफ कोर्स, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। मैं पैकिंग कर लेती हूँ। थैंक यू, इंतजार रहेगा।
आप रो क्यों रहे हो? क्योंकि मैं बहुत ज्यादा दुखी हूं। तुम्हारी मॉम हमारे साथ नहीं है इसलिए। पर याद रखना बेटा कि वो हमेशा हमारे साथ ही होगी। इसका मतलब वो कभी नहीं मरेंगी, मेरे पत्ते की तरह। कभी नहीं। गाइस प्लीज एक मिनट यहाँ ध्यान दीजिए। हमारे नए एम्प्लॉय से मिलिए ईगोर। ये हमारे सेकंड एडिटर होंगे। इन पर काम का बोझ डालने में बिल्कुल संकोच ना करें। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल भी शर्माना मत। मुझे खुद को काम में झोंक देना बहुत ही पसंद है। तो कुछ रहा तो बताना। तो चलो अपने काम के समंदर में गोते लगाते हैं दोस्तों। नीना, क्या छुट्टियों के बाद तुम्हारे पास बहुत सारा काम है? उसमें थोड़ा सा ईगोर को भी दे दो। नहीं, मैं कर लूंगी। जैसे तुम्हारी मर्जी। चलो पुष्कर युवा से पूछते हैं। उसके ऊपर हमेशा बहुत सारे काम का लोड होता है।